नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे श्रद्धा भक्ति चैनल पर स्वागत है। चाहे मनुष्य कितना भी अभागा क्यों न हो, चाहे उसके जीवन में दुख, दरिद्रता, रोग और संकट क्यों न छाया हो, यदि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिव पार्वती का नाम लेता है और उनकी कथा सुनता है, तो उनके जीवन में बदलने लगता है। ब्रह्म मुहूर्त और वह पवित्र समय है जब देवता स्वयं पृथ्वी पर विचार करते हैं और साधना का हर फल तुरंत स्वीकार होता है। इस समय माता पार्वती की कृपा से दुर्भाग्य स्थिति सौभाग्य में बदल जाता है और अभावग्रस्त जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। आइए दोस्तों, आपको सुनाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने का शिव पार्वती जी का ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तिलहटी में एक छोटा सा गांव था, जहां एक स्त्री अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। उसका नाम गौरी था। वह स्त्री बड़ी ही धर्मपरायण थी, लेकिन भाग्य उसका साथ नहीं देता था। दिन रात परिश्रम करने के बावजूद उसके घर में दरिद्रता छाई रहती थी। पति बीमार रहने लगा, बच्चे रोग से ग्रस्त रहे और खेती बाड़ी में बार बार नुकसान होता। गांव के लोग कहते कि यह स्त्री अभागिनी है और इसके घर में कभी सुख नहीं आ सकता। गौरी मन ही मन बहुत दुखी थी। वह रोज माता पार्वती के मंदिर जाकर दीपक जलाती और प्रार्थना करती कि उसका भाग्य बदल जाए। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। गौरी के उनके चरणों में बैठकर अपना दुख सुनाया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, चाहे मनुष्य कितना भी अभागा क्यों ना हो, यदि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिव और पार्वती की कथा सुनता है या स्मरण करता है, तो उसका भाग्य जागृत हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त देवताओं का समय है। इस समय की प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। गौरी ने उस दिन से निश्चय किया कि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठेगी। अगले ही दिन वह अंधेरी रात के अंत में, जब आकाश में के तारे मंद पड़ने लगे थे, उठकर स्नान कर आई और दीपक जलाकर शिव माता पार्वती का स्मरण करने लगी। उसने कथा पढ़ी कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, नाथ, ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले प्राणी को कौन सा फल प्राप्त होता है? तब भगवान शिव ने कहा, देवी, जो कोई भी इस समय तुम्हारा नाम लेता है, उसका जीवन पाप से मुक्त हो जाता है। उसके घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का आगमन होता है। देवगण उनकी रक्षा करते हैं और दुर्भाग्य का नाश हो जाता है। गौरी ने यह कथा रोज पढ़नी शुरू की। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। पहले पति की तबीयत सुधरी, फिर बच्चों के रोग समाप्त हुए, खेतों में फसल लहलहाने लगी, पशु स्वस्थ और बलवान हो गया। घर में पहले जहां अंधकार था, वहां दीपक की रोशनी और खुशियों का उजाला भर गया। गांव के लोग हैरान थे। वे कहते थे कि यह स्त्री, जिसे हम अभागिनी मानते थे, अब तो इसके घर में लक्ष्मी का वास आ गया। जब किसी ने उससे पुकार पूछा, तो गौरी ने केवल इतना कहा, यह सब शिव और माता पार्वती जी की कृपा से है। ब्रह्म मुहूर्त का स्मरण ही मेरे जीवन का आधार है। समय बीतने के साथ गौरी का परिवार संपन्न और सुखी हो गया। उसके घर में रोज भजन कीर्तन होने लगे और दूर दूर से लोग उससे मिलने आने लगे। लोग कहते हैं, सच्ची आस्था और ब्रह्म मुहूर्त की साधना मनुष्य का भाग बदल देती है। कहा जाता है कि जो भी स्त्री या पुरुष ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माता पार्वती का नाम कर स्मरण करते हैं, चाहे उनका जीवन कितना भी दुखमय क्यों ना हो, उसमें आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लगता है। उनके दुख दूर धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। घर में सौभाग्य का आगमन होता है और परिवार समृद्धि की ओर बढ़ता है। यही कारण है कि आज भी लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माता पार्वती का कथा सुनते हैं और मानते हैं कि उस समय की किया गया स्मरण सीधा देवताओं तक पहुंचाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि मनुष्य भाग्य चाहे जितना भी हो, श्रद्धा और सही समय पर की गई पूजा से वह भाग्य भी चमक जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में माता पार्वती और शिव जी का नाम जरूर लिखें। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा।